बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का टॉपिक हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा है लास्ट टाइम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कंपोज होता है, फॉर्म होता है तो किस तरह से, कौन सा उसके अंदर जो है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब जो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल किस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यूनि कहते हैं वन को, एक को, सेलुलर मीन सेल, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पर कंसिस्ट करते हैं, यानी कि उनकी जो सारी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो जस्ट एक ही सेल पर जो है ना कंसिस्ट करती हैं। यानी कि ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही जो है ना सेल क्या करेगा, पूरी जो है ना लाइफ बनाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल, यानी कि एक ही सेल से क्या है उनकी लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, इंजेक्शन का हो रहा है, रिमूवल का हो रहा है, जस्ट एक ही सेल उसके अंदर क्या है बेटा इन्वॉल्व होगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह अमीबा है, अमीबा भी क्या है यूनिसेलुलर। इसके बाद हमारे पास पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही सेल पर कंसिस्ट करते हैं, इनकी तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज होती है ना वो एक ही सेल पर जो है कंसिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है ना मोर देन 2 सेल्स होंगे, यानी कि एक से ज्यादा जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में जो है ना इकट्ठे होकर रहेंगे, यानी कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, यानी कि काफी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह बैक्टीरिया है तो काफी बैक्टीरिया जो है ना एक जगह पे इकट्ठा रहना शुरू कर देंगे। डू नॉट हैव द डिवीजन ऑफ लेबर, और उनके दरमियान कोई जो है ना काम की तकसीम भी नहीं होती, लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होते, यानी कि रहते इकट्ठे हैं लेकिन दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते, यानी कि लाइफ इट्स ओन, यानी कि उनकी क्या है अपनी ही लाइफ होती है। इसके बाद डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है रहते तो इकट्ठे हैं लेकिन वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास वॉल्वक्स है, जिसके भी क्या है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना एग्जांपल है। अब वॉल्वक्स क्या है, ग्रीन अलगा फाउंड इन वाटर, यानी कि एक सब्ज अलगा है जो पानी के अंदर जो है ना मौजूद होता है, पॉन्ड के अंदर अक्सर ये पाए जाते हैं। और ये भी क्या शो करते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना शो करते हैं, यानी कि सारे जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना इस तरह हमारे पास वॉल्वक्स ये सारे इकट्ठे होकर रहेंगे और शो करेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मीन मैनी, बहुत ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काफी ज्यादा सेल्स आपस में कंबाइन होकर कोई ऑर्गेनिज्म बनेंगे, यानी कि मोर देन 2 टाइप्स ऑफ अ सेल्स। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है। अब मस्टर्ड प्लांट के अंदर क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसके क्या साइंटिफिक नेम्स है। और ये अक्सर जो है ना सोन किया जाता है विंटर में, सर्दियों की शुरुआत में इसकी जो है ना काश्त होती है, और एट द एंड यानी कि विंटर के एंड के ऊपर क्या है ये सीड जो है ना प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब सर्दियां एंड पे होती हैं तो उस वक्त इनके ऊपर जो है ना सीड प्रोड्यूस होते हैं। और इसके आगे बेटा 2 पार्ट्स हैं, एक हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा हमारे पास है फ्लावरिंग पार्ट। अब जो बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास, जिस तरह रूट है, शूट है, स्टेम, तो ये प्लांट्स के वो वाले पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर रिप्रोडक्शन में लेंगे तो वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इसके बाद सेकंड हमारे पास है पार्ट जो है उसे हम कहते हैं फ्लावरिंग पार्ट्स। अब फ्लावरिंग पार्ट्स क्या है कि बेटा ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी कि जो रिप्रोडक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, फ्लावरिंग पार्ट्स, यानी कि जो मस्टर्ड प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट्स है ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा, लेकिन जो हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। और इसके जो पार्ट्स होते हैं जिस तरह हमारे पास स्टेम्स वगैरह है वो यूज किया जाता है एज अ जो है ना वेजिटेशन के तौर पर, वेजिटेबल के तौर पर भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट की, फ्रॉग। अब फ्रॉग का साइंस नेम क्या है, राना टिग्राना। अब ये इसके क्या हमारे पास साइंटिफिक नेम, और इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है
वो टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जिस तरह हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, ये सारे क्या हमारे पास टिश्यू। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी बॉडी के अंदर अब ऑर्गन्स भी होते हैं। जिस तरह हमारे पास स्टोमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ओरल कैविटी है, तो ये सारे क्या हमारे पास ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। और दूसरी के इसकी बॉडी जो है ना ऑर्गन सिस्टम से भी बनी होती है, यानी कि जिस तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सारे इसके अंदर सिस्टम भी मौजूद होंगे, ऑर्गन्स भी मौजूद होंगे, टिश्यू भी। तो ये सारे आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या शो करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, और इस लेक्चर में जो है ना हमारा चैप्टर 1 जो है ना कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।